अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो पे मैंने आपको 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवाया था। ठीक है, हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो 4 रह गए ना वो रह गए थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी तो मैंने वो वीडियो ख़त्म कर दी। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास जो 4 रह गए ना, लास्ट 4 क्वेश्चन हम उसको कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से हैं, इसको हम देख लेते हैं। 5 हमने कर लिया था लास्ट पे। अब हम इसका क्या करते हैं, पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर जो 6 है ना, उसका हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा हमारे पास जो ये 16, 20, 2, 8 है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करवाते हैं, 16 का अगर हम लें 2 8 का 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, यानी कि 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ठीक है, देन 20 है, 20 का अगर हम करें तो 2 10 का 20, 2 5 का 10 एंड 5 1 द 5, यानी कि 2 दो दफ़ा है तो 2 2 5। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये 2 का अगर हम करते हैं 2 4 का करेंगे तो 2 2 द दो दफ़ा है तो 2 2, तो हम इसको 2x करके लिख सकते हैं। ठीक है, देन 2x-3 मल्टीप्लाई 8, 2 को 3 दफ़ा करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। ठीक है, एंड x+2 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करवाते हैं। मेरा बेटा कैसे करवाएंगे, 2 4x+4 प्लस, ठीक है, 2.5, ठीक है, डॉट 2 2 टू द 4x। ठीक है, समझ आ गई आपको इतनी। 2x-3 डॉट हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाई की जगह, तो 2 3x और 3 टू द 6 आ जाएगा। समझ आ गई आपको इतनी बात मेरी। ठीक है, देन हमने मेरा बेटा क्या करना है, आपको पता है कि जब हमारे पास बेसिस सेम होगी तो हम क्या करवाएंगे, इसके एक्सपोनेंट्स को ऐड अप करवा देंगे। आपको ये रूल पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, 2 4x+4 एज इट इज़ प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 एंड 2 बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स हमारे पास डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, इसके एक्सपोनेंट्स को ऐड अप करवा देते हैं। 2 + 4x करवा देते हैं एंड डॉट 5 करवा देते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको इतनी बात। देन यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखा और इसके एक्सपोनेंट को x-3 प्लस 3x+6। ठीक है, इस तरह से हमने इसको उतार लिया। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं आपको बताती हूँ। 2 4x+4 है ना, अगर हम इसको 2 2 करके स्प्लिट कर दे 4 को, तो यहाँ पे हमने 2 को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, प्लस 2 4x+2 इस तरह से अरेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको इतनी। 2 ये x और प्लस 3x वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स को प्लस कर देंगे। x+3x हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा। और ये -3 + 6 हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने -3 + 6 करवाते हैं, कैलकुलेटर के थ्रू आप करवाना, तो हमारे पास +3 आ जाएगा। ठीक है, देन हमने यहाँ पे क्या करना है मेरा बेटा, हमने नेक्स्ट स्टेप में 2 4x+2 डॉट एंड 2 के ऊपर 2 थी, यानी कि हमने स्प्लिट कर दिया ये वाले 2 को साइड पे करके। ठीक है, देन 2 4x+2 और डॉट 5 आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, ताकि ये हम 4x+2 को क्या ले सके, कॉमन ले सके, इसलिए हमने ये 2 को ये जो उसकी पावर 2 थी इसको हमने 2 बेस लगा के एक्सपोनेंट लगा के इसको स्प्लिट करवा दिया। यहाँ पे भी अगर हम 2 4x है ना +3 है ना, तो 3 को अगर हम स्प्लिट करें, क्या से स्प्लिट कर सकते हैं, +2 एंड +1 स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 4x+2 डॉट 2 + 2 4x+2 5। ठीक है, 2 4x+2 और यहाँ पे हमने 2 ऐसे साइड पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 4x+2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2 4x+2 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, यहाँ पे ये कॉमन आ गया और ऊपर हम क्या लिखेंगे, +5 आ जाएगा। नीचे भी हम इसको 2 4x+2 को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास साइड पे क्या कॉमन ही यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमने मेरा बेटा क्या करना है कि 2 4x+2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचता है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर 2
प्लस 5 एंड देन 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 4 प्लस 5 एंड 2, 4 प्लस 5 करते हैं तो 9/2 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो मेरा बेटा ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आप इसको पूरे क्वेश्चन को इस तरह से देखें, ठीक है। लेंथी था लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आसानी से आ जाएगा। अब हम अपना 7, 8, 9 कर लेते हैं और ये फिर हमारे पास पार्ट क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। 7 अपना क्वेश्चन उतारते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। देन 64 - 2/3 डिवाइड में है ना, तो 9 - 3/2। यहाँ पे हमारे पास एक लाल लग रहा है, कौन सा लाल लग रहा है, a - m अगर होगा और b - n होगा तो हम क्या कर देंगे, b और a कर देंगे और यहाँ पे हम क्या इसको कर देंगे, n और m पॉजिटिव में कर देंगे, ठीक है। यानी कि हम b को ऊपर ले आएंगे, a को नीचे ले आएंगे, जो उसकी पावर होगी उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव में कर देंगे। कैसे करेंगे, b हमारे पास ऊपर आ जाएगा, पावर्स की क्या थी 3/2, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 64, इसकी हमारे पास पावर क्या थी 2/3, इसको भी हम पॉजिटिव में लिख लेते हैं। देन हमें नेक्स्ट स्टेप मेरा बेटा क्या करना है कि हम यहाँ पे 9 है तो 3 3 9 एंड 3 1 3, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास 64 है, 64 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, 64 2 3 का 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 का 12 एंड 2 8 का 16, ठीक है। 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 एंड 2/3 करके लिख सकते हैं। देन हम क्या करेंगे कि 3 2 मल्टीप्लाई 3/2 एंड यहाँ पे 2 6 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। इसको हम कटिंग करवाते हैं रेड पेन से। कैसे करवाएंगे, 2 2 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 आ जाएगा। किससे हुआ, यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3 आ जाएगी और यहाँ पे 2 2 2 हमारे पास क्या होता है 4 होता है। 3 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरा बेटा क्या आता है 27 आता है, और 2 को अगर हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आता है 16 आता है। और यही हमारे पास इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, इसको भी अपनी नोटबुक पे उतार लेना है, ठीक है। अब हम अपना 8 क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आसान और सिंपल सा है। 8 पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मेरा बेटा सोल्यूशन लिख लेते हैं। देन हमने एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारते हैं। 3n डॉट 9n + 1, 3n - 1 डॉट 9n - 1। 9 की अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 3 9 एंड 3 1 3, 2 दफ़ा आ रहा है। 3n डॉट 3 2 n + 1, 3n - 1 डॉट 3 2 n - 1, ठीक है। मज़ीद सॉल्व करेंगे, 3n डॉट 3 2n + 2, 3n - 1 डॉट 3 2n - 1, ठीक है। इतना हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मेरा बेटा क्या है, बेसिस सेम है, तो हम इसके एक्सपोनेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड अप करवा देंगे। कैसे ऐड अप करवाते हैं, 3 एक दफ़ा लिखा है, n + 2n + 2, इस तरह से। और यहाँ पे भी हमारे पास बेसिस सेम है तो इनके भी एक्सपोनेंट्स को क्या करवा देंगे, ऐड अप करवा देते, 3n - 1 + 2n - 1, ठीक है। इस तरह से ऐड अप करवाएंगे तो 3n + 2n हमारे पास क्या आएगा, 3n और +2, ठीक है। इसी तरह से 3n और +2n क्या होगा, 3n - 1 और -1 हमारे पास क्या आता है, ये -1, ये 2n और 2 1 2, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। -1 और -2 हमारे पास क्या आएगा मेरा बेटा, -3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही है तो इसके एक्सपोनेंट ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे मेरा बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि 3n + 2 ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये जब ऊपर जाएगा तो +3n है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3n, ये -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद सॉल्व करते हैं, 3n और ये +3n और ये क्या है -3n, इसके हम क्या करवा देंगे, कट हो जाएगा, कट हो गया। +2n + 3 हमारे पास क्या आता है, 3 5 आएगा। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, 3 × 3 × 3
तो हमारे पास क्या आंसर आता है 243, हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान और सिंपल सा था। अब इसका हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया, हम उसको भी क्या कर लेंगे मेरा बेटा, सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं आपने इसको अपने नोट्स बिल्कुल इसी तरह से बनाने हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से इसको फाइनल टेस्ट में क्या कर सकें। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं 9 वाला। यहाँ पे मेरा बेटा हम 9 पार्ट करते हैं जो हमारे पास लास्ट है। ठीक है, आपने ये जो बैक के साउंड आ रहा है आपने इसको इग्नोर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देन हमने क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं 5n + 3 - 6.5n + 1 9 × 5n - 2 की पावर 2 × 5n। यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। 5n + 3 - 6.5n और हम पॉइंट लिख के 5, ये हम इसको 5n और एक दफ़ा हम 5 लिख के 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम करते हैं 9 × 5n - 2 की पावर 2 × 5n। यहाँ पे भी हमें 5n चाहिए लेकिन यहाँ पे 3 भी है तो हम इसको 5 लिख के एक दफ़ा और उसके ऊपर 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 5n डॉट 53 - 6.5n डॉट 51। ठीक है, इस तरह से 9 × 5n - 2 की पावर 2 × 5n। ठीक है, ये हमने हमारा मेन काम क्यों था कि हमने यहाँ पे सेपरेट क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे 5n चाहिए था। ठीक है, यानी कि हमने 5n को कॉमन लेना था, यानी कि नीचे भी हमने 5n को कॉमन ले लेंगे तो हम क्या मेरे बेटा क्या करेंगे 5n को यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 5 की पावर 3, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगी -6। ठीक है, -6 और ये डॉट 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह नीचे भी हमने 5n को कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा 9 - 2 की पावर 2। ठीक है, अब हमने मेरा बेटा क्या करना है कि 5n हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। बाकी हमारे पास क्या बचा 5 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो ये क्या होगा 125 कैलकुलेटर के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे जब हम 5 से तो हमारे पास क्या आता है 30 आएगा। ठीक है, 9 - 2 की पावर 2 होगी तो हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व करते हैं, 125 में से -30 करवाएंगे तो हमारे पास क्या आता है 95 आता है। 9 में से 4 को माइनस करवाएंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 95 में से जब हम 5 को, ठीक है 95 को जब हम डिवाइड करें आएंगे 95 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास क्या आंसर आता है 19 आता है हमारे पास आंसर, और यही हमारे पास इसका मेन आंसर है। अब हम इसको बोल्ड कर लेंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो शेयर की तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको फिर भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आपने मुझे वहाँ पे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर इनके आंसर भी सेंड करूँगी। ठीक है, अब मेरे साथ ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।